और गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में यहां पर सरकार बना ली है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के एमएसएमई मिनिस्टर गिरिराज सिंह सीधा जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। चलिए सीधा उनके पास ही चल लेते हैं। गिरिराज जी, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज की इस जीत के लिए। और हालांकि नंबर्स जरूर सर 150 तक की बात कर रही थी बीजेपी, लेकिन ये 100 तक का आंकड़ा ही छू पाए गुजरात में। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ, आप सुन रही हैं कि नहीं? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। सुबह से बहुत बिजी रहे होंगे और मिठाइयां भी खूब खा ली होंगी, ढोल नगाड़े भी खूब बज गए सर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है सर कि खा लें तब पूरा होगा। जी सर बोलिए बोलिए। जी सर, बीजेपी यहाँ पर 150 के आंकड़े को छूने की गुजरात में बात कर रही थी। हालांकि 99 सीट यहाँ पर आप जीते हैं, सरकार जरूर बना ली है गुजरात में, लेकिन एक टफ कंपटीशन मिला कहीं ना कहीं पर कांग्रेस की तरफ से। आपने देखा होगा जो सीट आए हैं 182, उस सीटों में देखेंगे कि कई होंगे 5000 से, कोई 2000 से, कोई 1000 से। सर्टिफिकेट सबको मिला बराबर एमएलए का। तो ये सरकार जो जीता वो सिकंदर। और राजनीति में यही होता है कि जो जीता वो सिकंदर। गिरिराज जी, अब हर और रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अब से कुछ देर पहले हम रेसना के एमडी फिरोज खंबाटा साहब से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हाँ 22 साल से बीजेपी की सरकार रही गुजरात में और एक बार फिर जनता ने यहां पर बीजेपी को ही चुना है। लेकिन विकास के मॉडल पर अब और काम करने होंगे, बहुत मेजर रिफॉर्म्स पर काम करने होंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट में भी सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हो, सिर्फ गुजरात ही नहीं सर बल्कि देश भर में। बिल्कुल आपने सही विषय उठाया है। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है विकास। और आप देख रही होंगी कि हमारे मोदी जी का पूरा फोकस है रोजगार। और रोजगार में एक बड़ी समस्या है हमारे संसाधन, इसको कबूलना होगा। हमारे संसाधन सीमित हैं। लोगों की उम्मीदें उसी से होता है जो करता है। जो कोई लड़का गांव में फर्स्ट करता है उससे गांव भर की लोगों की उम्मीदें, घर की उम्मीदें बढ़ जाती है। लेकिन संसाधन के अनुरूप हम विकास कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश में है। और मुझे पूरा उम्मीद है, मैं भी जिस विभाग से जुड़ा हूं उसमें मैं भी रोजगार को जोर देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी बना रहा हूं कि 5 करोड़ लोगों को रोजगार हम कैसे दें। लेकिन ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये विकास के लिए बड़ा अवरोधक है। इसको स्वीकारना होगा देश को, क्योंकि आज प्रति वर्ष हम चाइना से थोड़ा ही पीछे बच गए हैं। अभी 134 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई। इसको स्वीकारना, अब तक हम कहते आ रहे हैं 125 करोड़ 125, लेकिन आज इस वास्तविकता को स्वीकारना होगा कि आज देश की जनसंख्या 134 करोड़ है जो दिखा रहा है और चाइना के पीछे हैं। तो हमें संसाधन भी बढ़ाने होंगे और पूरा देश जब संकल्पित होगा, जो नरेंद्र मोदी का सपना है कि एक कदम मेरा तो पूरे देश का एक कदम होगा, तो 134 करोड़ का कदम होगा, तो हम निश्चित जन आकांक्षाओं के ऊपर हम खड़े उतरेंगे। आज आप देखी होंगी कि गुजरात में लोग, हो सकता है कुछ तकलीफ हुआ हो, तभी तो हम उन आंकड़ों को नहीं छू पाए जो आंकड़ा हमें छूना था। लेकिन बीजेपी से और मोदी जी से किसी की नाराजगी नहीं थी। ये हमारी विश्वसनीयता है। गिरिराज जी, क्या आप इसे इनिशियली जीएसटी को लेकर कुछ ट्रेडर्स में मतभेद था, वो खुश नहीं थे बहुत ज्यादा जीएसटी से, खासतौर पर सूरत के कारोबारी, अहमदाबाद के कुछ कारोबारी थे, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अब इस जीत के बाद आपको लगता है दैट दे हैव एक्चुअली गिवन अ थम्स अप ऑन जीएसटी? देखिए बिल्कुल सही,
डे 1 से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एक देश में नई आर्थिक नीति आई है और इस आर्थिक नीति में एक कर नीति होगा। जहां जहां तकलीफें हुई उन तकलीफों को हर दिन दूर करने का 23 बार बैठकें हो गई, 24वां बैठक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीति और नियत जब साथ जुटता है तो मैं समझता हूं कि हम अगले का विश्वास जीतेंगे। कहीं कोई तकलीफ हुई है? हम भी एमएसएमई के मंत्री हैं। हाँ, मुझे मालूम है एसोसिएशन के लोग आते थे, कहते थे ये कठिनाई है। उन कठिनाइयों को हमने दूर किया। बिल्कुल गिरिराज जी, कठिनाइयों को दूर करना होगा क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी नजर अब इस बात पर बनी हुई है कि जीएसटी को लेकर किसी तरह के आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो। और बजट बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर, तो लोगों को उम्मीदें ये है कि पॉपुलिस्ट बजट ये सरकार इस बार लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर। एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।